प्रभु यीशु के जन्म पर रात 12 बजे उज्जैन इंदौर के चर्चों में गूंजा हैप्पी क्रिसमस। ईसाई समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस का उत्साह रात 12 बजे इंदौर और उज्जैन के चर्चों में दिखाई दिया। आज दिन भर क्रिसमस की खुशियां मनाई गई। प्रभु यीशु का जन्म उत्सव क्रिसमस के रूप में ईसाई समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर मनाया गया। 7 दिन पहले ही पर्व की शुरुआत हो गई थी। रविवार रात 12 बजे हैप्पी क्रिसमस की गुंज सुनाई दी। चर्चों में समाजजन विशेष प्रार्थना सभा में पहुंचे। यहाँ प्रभु यीशु की दुनिया में मानव जाति के लिए उद्धार, प्रेम, शांति के लिए आने का संदेश वचन किया गया। इस दौरान कैरोल गीत से चर्च भवन गूंज उठा। 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव की शुरुआत हुई और जमकर आतिशबाजी की गई। साथ ही चर्च परिसर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान बिशप बालक यीशु की आकृति लेकर चर्च परिसर में पहुंचे, जहां अग्नि प्रज्वलित कर प्रभु यीशु के जन्म की विधि दोहराई गई। जैसे ही जन्म विधि पूरी हुई, हैप्पी क्रिसमस की गुंज सुनाई देने लगी। आयोजन के लिए चर्च परिसर में गौशाला बनाई गई। इसमें प्रभु यीशु के जन्म को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। रविवार सुबह 8:30 बजे पवित्र बलिदान हुआ। शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। 28 दिसंबर को शाम 5 बजे से बच्चों का पर्व और पवित्र बलिदान होगा। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि युग पूर्ति में संसार की ज्योति बनकर उसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इस सनातन ज्योति हमें एक अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे आदेशों का पालन करते किए पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनकर जीवन बिता सके और अंधकार में संसार में स्वयं ज्योति बनकर परम धाम में ईश्वर की क्रिसमस सेलिब्रेशन थोड़ा फीका पड़ गया था अपने कोविड के चलते। अभी इस साल सब ओपन था, इसलिए अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग भी और अन्य लोग भी, मतलब सभी वर्ग समुदाय के सभी वर्गों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं कैंपस में। कल रात हमारी खास आराधना थी, वो रात 11 बजे थी और जो 1:30 बजे तक चला। फिर आज सुबह दोबारा आराधना थी। अभी हमारा कैंपस खुला है पब्लिक के लिए, कोई भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। इंदौर में 9 वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की घटना सामने आई है। यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन घर में काम करने आया था। उसी दौरान बच्चे को अकेला पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र के हमार कॉलोनी का है। वहाँ सोहेल नामक इलेक्ट्रीशियन बिजली ठीक करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने घर में मौजूद नाबालिग बच्चे को अकेला पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और डरा धमकाकर फरार हो गया। पीड़ित बच्चे ने तत्काल थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंदननगर में रहने वाले आरोपी सोहेल पिता शकील को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, चंदननगर क्षेत्र के अंतर्गत एक बालक के द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि उसके घर में जो इलेक्ट्रीशियन काम करने आया था तो उसके साथ अप्राकृतिक मेथड किया है, जिस पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीकृत किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। सर कौन है ये, कुछ नाम पता है? ये आरोपी सोहेल है, निवासी चंदननगर है। ये इसने बालक के साथ अप्राकृतिक मेथड किया है और उसके घर पे ही किया है। इंदौर के हृदय स्थल यानी राजवाड़ा का वैभव निखर कर सामने आ गया है। पुनरुद्धार के बाद राजवाड़ा की खूबसूरती निहारने लायक हो गई है। दरअसल राजवाड़ा में पहले मौजूद लकड़ी का जो भाग जल चुका था, उसे दोबारा सागवान की लकड़ी से ही तैयार किया गया है। राजवाड़े की खूबसूरती को पहले की तरह निखारने के लिए राजस्थान, पंजाब, गुजरात, नोएडा, बिहार और पश्चिम बंगाल से कारीगरों को बुलवाया गया था। यहाँ लकड़ी पर अवशेषों के आधार पर ही प्राचीन शैली में नक्काशी की गई थी। यहाँ लकड़ी से किए गए कार्य में करीब 500 घन मीटर सागवान की लकड़ी का उपयोग हुआ है। राजवाड़े की लंबाई 318 फीट और चौड़ाई 232 फीट है। यह इमारत राजपूताना, मराठा, मुगल और इटालियन स्थापत्य कला का संयुक्त रूप लिए हुए है। 1811 में राजवाड़े को दुरुस्त करने का कार्य राजवंश के प्रधानमंत्री तात्या जो के निर्देशन में हुआ था, जो कि 1834 में पूरा हुआ था। उस समय इसके निर्माण कार्य की लागत करीब 4 लाख रुपए आई थी। अभी किए गए राजवाड़े के पुनरुद्धार के काम में करीब 17 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इंदौर स्मार्ट सिटी का ये कमिटमेंट था कि हम लोग जो राजवाड़े का काम कर रहे हैं, राजवाड़ा जैसा दिखता है उससे कहीं बेहतर स्वरूप में निकल के सामने आएगा। ये हमेशा हम लोगों ने कहा। ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें समय लगा, उसके पीछे रीजंस थे समय लगने के, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो बिल्कुल नहीं पता था कि इसके जॉइंट्स इतने ख़राब हो चुके हैं। लकड़ी जो अंदर है वो सड़ चुकी है। उसको पूरा हर एक जॉइंट को खोलना, हर एक जॉइंट को ट्रीट करना, वापस उसको पहले की स्थिति में लाना।
राजवाड़ा का स्वरूप जैसा था वो बिल्कुल लोग उसको वैसा ही पाएँ, ये रखना बड़ी चुनौती थी। कोविड ने काम को बहुत धीमा किया। जो एक्सपर्ट्स का आना था या जो उनका विजिट्स थे उनको हम लोग नहीं टाइमली करा पाए बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस वजह से देर ज़रूर लगी, लेकिन जिस तरीके का राजवाड़ा हर इंदौरी एक्सपेक्ट करता है, जिस तरीके से हम अपना हर जश्न राजवाड़े पे मनाते हैं, जैसी इमेज जो लोगों ने बहुत पहले राजवाड़ा को जैसा देखा होगा अच्छे शेप में, उससे बेहतर शेप में लाना हमारी जवाबदारी थी और वैसा काम कमिटमेंट के साथ टीम ने किया है। और ये बहुत अच्छा है कि ये टाइमिंग इस इवेंट के साथ रही कि उससे पहले हम ये काम ख़त्म कर पाए, चाहे राजवाड़ा हो या गोपाल मंदिर का। अब ये दोनों ही जो डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छे स्वरूप में निखर के सामने आए हैं। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर या स्पेशल गेस्ट हैं, उनको भी हम लोग इन जो विरासत की बिल्डिंग्स हैं उनको भी यहाँ का विज़िट कराएं। जैन समाज के लोग समेश मुखर्जी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल बताते हुए इसे बचाने, इसे संरक्षित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समेश मुखर्जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले का विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था पर आघात बता रहे हैं। इसी को लेकर पूरे देश भर में कई प्रदर्शन किए गए थे। आज इंदौर के जैन समाज में भी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की और जैन समाज ने अपनी बात रखी। इस पर सांसद इंदौर शंकर लालवानी ने कहा कि मेरी दिल्ली में कई नेताओं से बात हुई है और केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिसमें जारी गजट नोटिफिकेशन में संशोधन की बात कही गई है और जल्द ही इस पूरे मामले का पटापेक्ष कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार जैन समाज के साथ है, भगवान के इस पवित्र स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जैन समाज के इंदौर सांसद का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी बात इंदौर सांसद ने केंद्रीय स्तर पर रखी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं और उन्हीं से निवेदन करने आए थे कि इसको संसद में रखकर और इसका निराकरण किया जाए और हमारा जो तीर्थ स्थल है वो तीर्थ स्थल ही रहे, उसे पर्यटन स्थल नहीं बनने दिया जाए। उसी का विरोध यहाँ पर चल रहा है। उन्होंने बोला है कि पूरा केंद्र सरकार हमारे साथ है। वो झारखंड सरकार को उन्होंने काफ़ी पत्र भी लिखे हैं कि इसको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रतीक और सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ स्थान है। तो उन्होंने बोला पूरी बात हम जोर शोर से संसद में रखेंगे और जैन समाज के पक्ष में ही निर्णय होगा। यही अभी हमारी चर्चा हुई है पूरे समाज के सामने कि उसको जो गजट नोटिफिकेशन निकला है वो पर्यटन स्थल के लिए निकला है और वन मंत्रालय का वो गजट नोटिफिकेशन था वो झारखंड सरकार की अनुशंसा पर निकला पूर्व में था, लेकिन जब जानकारी में आया तुरंत हमने माननीय मंत्री जी से इस विषय से बात की और मंत्री जी ने तुरंत उसी समय अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारी के साथ हमारी लगातार 3 बैठकें हुई। उसमें दिल्ली के जो जैन समाज, क्योंकि यहाँ से बुलाना संभव नहीं था इतनी जल्दी, तो दिल्ली के जो जैन समाज क्लब से उनके साथ हम बैठे थे और उन्होंने जो मांग रखी थी उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। पहला पत्र उन्होंने झारखंड सरकार को लिखा जो हमने डिमांड की थी और उसके आधार पर झारखंड सरकार के संशोधन की बात कही गई थी। क्योंकि पिछले 3 दिनों पत्र के 3 दिन बाद भी झारखंड सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद कल एक पत्र और केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव को गया और हमारे कल्चर मिनिस्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है और जो देश में जैन समाज की मांग हो रही है और इंदौर में भी जिस प्रकार जैन समाज ने मांग की थी वो सब बातें उसमें हैं और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी और उस अनुसार आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ हैं और उसी अनुरूप रहना चाहिए जैसा उसका स्वरूप था। फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कमा चुकी ऑयल कंपनी मोटुल इंजन ऑयल कंपनी में भारत में पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए एक नया इंजन ऑयल बाजार में उतारा है, जिसकी लॉन्चिंग आज इंदौर शहर के एक 5 सितारा होटल में हुई। सन 1853 से पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल्स इंजन ऑयल के मामले में नाम कमा चुकी मोटुल लुब्रिकेंट कंपनी ने भारत के इंदौर शहर में एक अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग की दौरान पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए प्रीमियम रेंज के नए उत्पाद बाजार में उतारे हैं। इस दौरान शहर के 5 सितारा होटल में होलसेल विक्रेता और विक्रेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मोटुल भारत में भी ऑयल उत्पाद में एक अग्रणी और प्रसिद्ध कंपनी है, जिसके उत्पाद हर दुकान पर देखे जा सकते हैं। तो आज इंदौर में जो है हमारे जो रिटेलर फ्रेटर्निटी से लोग हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनको हमने बुलाया है। सो मोटुल एक फ्रेंच कंपनी है, 1853 से ये लुब्रिकेंट के क्षेत्र में काम कर रही है। तो इंदौर जो है इस मार्केट में हमने हमारे पैसेंजर कार के ऑयल का इंट्रोडक्शन किया है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने सारे रिटेलर को बुलाया है। इसी के साथ हम हमारे कुछ प्रीमियम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मोटुल माना जाता है, वो आज हम लॉन्च करने वाले हैं। प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या
चीज़ में उपयोग होना है और क्या क्या प्राइस रहेगा उसका? जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है 300V। ये एक रेसिंग का ऑयल है जो रेसिंग और नॉन रेसिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कार्स में हो सकता है। जो प्रीमियम गाड़ियाँ हैं BMW, मर्सिडीज़, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, ऐसे कार्स के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट का जो MRP रहेगा वो करीब 3000 रुपये तक 2 लीटर का जो कैन है वो आपको मिलेगा। और रही बात MP की, MP अगर मार्केट देखे और इंदौर स्पेसिफिकली देखे तो आप अगर इंदौर मार्केट में ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अगर देखते हैं तो जो सबसे बड़े बड़े मार्केट है वहाँ पे मोटूल का प्रेजेंस आपको 2 व्हीलर सेगमेंट में 70 से 80% काउंटर पर दिखाई देगा। अब ये हमने काफ़ी पिछले 8-10 सालों में इसका कस्टमर सपोर्ट, रिटेलर सपोर्ट से पाया है और क्वालिटी, रेंज और बहुत सारे OEM अप्रूवल इसके कारण हमको मिल पाया है कस्टमर का सहयोग। तो इसके कारण हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। उसी तरह आज हमारा जो प्रोग्राम रखा है इंदौर में, ये हमारे एक कार सेगमेंट के PCMO सेगमेंट जो बोलते हैं उसके लिए बनाया गया है। हमारे पास जो आज रेंज है, आज जो वर्ल्ड वाइड रेंज हम देखते हैं वही प्रोडक्ट रेंज अभी हम इंडिया में इंदौर में भी लॉन्च किए हैं। सो उसी सिलसिले से प्रोग्राम रखा गया ताकि हमारे रिटेलर भाइयों को उसके अवगत कराएं और आने वाले कुछ समय में हम जैसे हमने 2 व्हीलर में सक्सेस पाया है उसी तरह यहाँ पे हम अपने आप को पाएंगे आने वाले कुछ साल 2 साल के समय में। एक लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु रोजाना उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक देखने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से शहर की यातायात व्यवस्था जाम हो रही है। इसके चलते कई मार्गों का चौड़ीकरण करना अब आवश्यक हो गया है। उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहर के आंतरिक मार्गों में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित होती है। वहीं पूरे मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और महाकाल लोक देखने पहुंच रहे हैं। हमारे द्वारा महाकाल लोक के दूसरे चरण में हमारे द्वारा शहर की आंतरिक सड़कों को भी शामिल किया गया। वर्तमान समय में नरसिंह घाट से चारधाम मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए विकास कार्य किया जा रहा है। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के सामने से जा रहे मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए 15 मीटर का किया जा रहा है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। वहीं बड़ा गणेश के पास की गली को चौड़ा करते हुए 15 मीटर का किया जा रहा है। वहीं स्टेशन से जयसिंहपुरा मार्ग को 24 मीटर करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी DPR भी तैयार कर ली गई है। शहर के अंदर भी कमरी मार्ग से मंगलनाथ रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। कि उज्जैन की अगर आंतरिक सड़कों की बात करें तो निश्चित रूप से श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने चालू हुए हैं। लगभग ये संख्या हमारी किसी भी दिन 1 लाख से कम नहीं रह रही है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। इसलिए हमारी जो सेकेंड चरण की प्लानिंग है उसमें आंतरिक सड़कों को भी बहुत महत्व दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग देखें कि नरसिंह घाट से चारधाम को जोड़ने के लिए एक सड़क का काम हमारा चालू हो गया है। जो सरस्वती शिशु मंदिर के सामने से रोड निकलती थी उसका भी काम चालू हो गया है, जो 15 मीटर की रोड करी जा रही है। बड़ा गणेश के पास में जो गली थी उसको 15 मीटर का करके उसको चौड़ा करने का काम जस्ट शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो स्टेशन से जयसिंहपुरा की तरफ जाने वाली रोड है उसको भी हमारे द्वारा 24 मीटर किया जा रहा है, जिसकी DPR बनाई जा रही है। और शहर के अंदर भी कमरी मार्ग से जो आगे का रोड है उसको भी हमारे द्वारा चौड़ा किया जा रहा है। तो जितने भी रोड्स अभी हमारी आइडेंटिफाई हुई हैं जहाँ पर हमको काम करने की आवश्यकता है, या तो काम शुरू हो चुका है या फिर जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। नगर गणेश कतका का अखाड़ा नगर गणेश चौराहा उज्जैन पर पारंपरिक लाठी नेशनल प्रतियोगिता में जीत कर आए श्रीनगर गणेश अखाड़े के समस्त खिलाड़ी एवं शहर के अन्य संस्थानों के विजेता खिलाड़ियों का श्री सत्यवीर उत्तरमुखी बालाजी हनुमान जी की आरती एवं गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे के बलिदान दिवस के अवसर पर सभी का स्मरण कर खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। नगर गणेश अखाड़े के संयोजक अनिल धर्मे ने बताया कि कवलदीप सिंह श्री कथराल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही नेशनल लाठी स्पर्धा में पदक जीतकर देश भर में उज्जैन का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शक नंदलाल यादव, प्रीति भार्गव, नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री विशाल राजोगिया, गिरीश दिसावर, चरण सिंह गिल, अनीता शिंदे, कृष्णा पाटन, राखी श्रीवास, चेतना कड़ेकर विशेष रूप से उपस्थित थे। लोग बैठे हुए हैं। ये जो दिसंबर का जो बलिदान दिवस जो है उसकी कितनी विस्तृत जानकारी, शायद मैं भी इतने समय से राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ और सभी बैठे हुए आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैंने पहली बार पिताजी बताते हैं यदि धर्म की रक्षा करनी है तो किसी महापुरुष का बलिदान देना पड़ेगा। गोविंद राय जी भी चुप हो जाते हैं, किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा, किसी महापुरुष को मरना पड़ेगा।
धर्म की रक्षा की। 2 मिनट बाद गोविंद राय जी अपने पिताजी से बोलते हैं और ये हम सब समय में ऋषि मुनि अपनी सुरक्षा के लिए लाठी का इस्तेमाल करते थे, मतलब जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे और जो शत्रु होता था यदि कोई आसपास आ जाता था तो उसे भी अपना दंड दिखाते थे। तो हमारा ये सबसे पुराना खेल है, बाकी खेल तो सब बाद में आए। तो जब खेलों की बात चलती थी तो ऐसा लगता था कि हमारी जो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सारे खिलाड़ियों ने बहन रजनी नरवरिया जी और पवन पवार जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो आज उन सभी बच्चों का हमारे इस अखाड़े पर सम्मान किया गया और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जिनका शहादत दिवस है, निश्चित रूप से इस आधुनिक युग की आपाधापी में जहां इतिहास का बच्चों को जानकारी नहीं थी, हमारे बीच ठकराल जी के द्वारा जो शहीद दिवस है उसका विस्तार पूर्वक बच्चों को बताया गया। इस रूप में आज हमने यहाँ पर यह सम्मान समारोह मनाया है। जैसे ट्रेडिशनल लाठी यानी पारंपरिक लाठी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी वो हरिद्वार में संपन्न हुई। ये हमारा तीसरा नेशनल था जिसमें मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती है। इसमें 11 राज्यों ने भाग लिया था, इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, बिहार सभी दूर से खिलाड़ी आए थे और बहुत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर मेडल आए तो वो उज्जैन शहर के बच्चों के आए हैं। इसमें मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 56 गोल्ड हैं, 50 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है सभी बच्चों पर। और हम इतना ही कहेंगे, ये जीत गुरुओं की जीत नहीं है, ये खिलाड़ियों की जीत है, ये उज्जैन शहर की जीत है। क्योंकि पूरे शहर में से जैसे नागदा, घटिया यहाँ से भी खिलाड़ी आए थे। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी उज्जैन शहर से सिलेक्ट हुए थे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाने के लिए। इसमें 2 संस्थाएं हैं, दिव्य शक्ति पारंपरिक लोक कला संस्थान और नगर गणेश। इन दोनों ही संस्थाओं की जो खिलाड़ी हैं, अखाड़ों की जो खिलाड़ी हैं, वो 57 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। ग्रामीणों ने किया विधायक गुर्जर का विरोध, आयोजन स्थल पर लटकाई जूतों की माला। शनिवार को पुरानाबाद ग्राम पंचायत के चैकी गांव के लोगों ने कांग्रेसियों का जमकर विरोध कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य शारदाबाई के पति राकेश बुढ़ाना के नेतृत्व में किया गया। राकेश बुढ़ाना का कहना है कि उनके गांव में कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पानी की टंकी का भूमि पूजन करने आने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी एक जिला पंचायत सदस्य है, फिर भी उसे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, विधायक वैसे तो गाँव में आते नहीं, लेकिन भूमि पूजन कर राजनीति करने के लिए पहुंचने वाले थे, जिससे गांव के लोगों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया और कांग्रेसियों का विरोध कर दिया। कांग्रेसियों का विरोध इतना ज्यादा था कि आयोजन स्थल पर जूतों की माला तक टांग दी गई और कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि भूमि पूजन करने आया तो यह माला उसे पहनाई जाएगी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मौके पर खासरोड पुलिस को पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस पानी की टंकी के भूमि पूजन को लेकर विवाद हो रहा है उसका भूमि पूजन तो पहले ही हो चुका है, मगर सरपंच की इच्छा थी कि विधायक एक बार वहां आए, जबकि विधायक की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं था। खंडवा संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे NH 753 इच्छापुर बाईपास के मुक्ताई नगर खंड मार्ग के 4 लेन के निर्माण को भारतमाला परियोजना के तहत HAM पर 784.35 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयास से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई है। बुरहानपुर जिले को मिली सौगात के बाद आज शनिवार को सांसद पाटिल के नगर आगमन पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, सांसद प्रतिनिधिगण, पार्षदगण व कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। सांसद की अगवानी करने बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से सभी लोदीपुरा के श्री छेश्वर हनुमान मंदिर गए। सांसद पाटिल ने प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। जिले को मिली सौगात पर सांसद पाटिल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार विकास के पथ पर निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। नेशनल हाईवे बन जाने के बाद आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही सफर भी आसान होगा। नेशनल हाईवे खंडवा लोकसभा के कई विधानसभाओं से होकर भी गुजर रहा है। यह बहुत बड़ी सौगात हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के रोडों के लिए 784 करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे रोड के लिए 784 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने दी है। और मैं जब निर्वाचित होकर गया तो पिछले वर्ष फरवरी महीने में
मैं उनसे मिलकर आग्रह किया था कि ये हमारे यहाँ के ये रोड है और इंदौर से लेकर मुक्ताई नगर तक रोड की स्वीकृति, क्योंकि उसकी स्वीकृति पूरी हुई नहीं थी। धीरे धीरे मेरे आने के बाद में चाहे बोरगांव से लेकर तो शाहपुर तक और अभी शाहपुर से लेकर तो मुक्ताई नगर तक ये रोडों की स्वीकृति अभी मिली है। उसके बाद में शेगांव माखन से लेकर तो रूदी तक के जो 4 लेन भी हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। तो मैं उसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ। सुसनेर में इकबाल समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा की शुक्रवार की रात्रि में मौत के बाद शनिवार को विरोध प्रदर्शन और रात्रि में पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के बाद रविवार को सुबह 10 बजे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पूर्व उनके पैतृक ग्राम भवानीपुरा स्थित उनके निवास से शव यात्रा निकाले गए। शव यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी गण शामिल हुए। शव यात्रा गाँव में स्थित मुक्तिधाम पर पहुंची, जहाँ पर उनके पुत्र के द्वारा पिता की चिता को अग्नि दी गई है। बता दें कि 15 दिसंबर को कीटखेड़ी जोड़ पर हुए हमले के बाद शुक्रवार की देर रात्रि को उज्जैन के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा का निधन हो गया था। शनिवार को उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेघवाल समाज जनों के द्वारा 8 घंटे तक चक्का जाम तथा रमेश चंद्र वर्मा का शव रख करके विरोध प्रदर्शन किया गया। रात्रि 8 बजे पुलिस पर पथराव की घटना के बाद शव को शव वाहन के माध्यम से भवानीपुरा उनके गाँव पहुंचाया गया, जहाँ पर आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जी का जो आज देहांत हो गया था, जिस पर ऑलरेडी पहले से ही पुलिस थाने में यहाँ 307 का अपराध पंजीबद्ध था और इन्होंने चक्का जाम किया। साथ में चूंकि उनकी कोई डिमांड थी तो हम लोगों ने सानुभूत पूर्वक सभी पर विचार किया और इसके बाद उनके जो परिजन थे वो उनके द्वारा फिर अनुरोध किया गया, बोले साहब हम अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व इसके अंदर आ गए हैं और वो ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो फिर उनको वहाँ से हटा के और डेड बॉडी उनके परिजनों को दी, जो गाँव में पहुँच गई है। ये घटनाक्रम था। सर पथराव को किस तरीके पथराव तो उनके द्वारा किया, क्योंकि जो लोग शराब पिए थे, तो इसमें फिर ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है और वो थोड़ा सा तात्कालिक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन चूंकि पुलिस के द्वारा सहानुभूति पूर्वक इसमें जो सब था उसको सम्मान पूर्वक। सर इसमें कहीं टीयर गैस या ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं, इस टाइप का कोई नहीं, क्योंकि हमारे अधिकारी सब मौके पर थे, तो ऐसा कोई नहीं हुआ है और तो तात्कालिक परिस्थिति थी और उनके द्वारा जो अवगत कराया उसी पर इसके द्वारा। घर से रुष्ट होकर बिना बताए कुमराज रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा नाबालिग बालक को ब्यावरा पुलिस ने स्टेशन पर उतार कर परिजनों को सौंपा। ब्यावरा एसडीओपी श्रीमती नेहा और गौर द्वारा थाना क्षेत्र में डायल 100 वाहन को लगातार भ्रमण करने हेतु निर्देशित किया। इसी दौरान डायल 100 वाहन सिटी थाने पर सूचना मिली कि एक नाबालिग घर से रुष्ट होकर बिना बताए कुमराज रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा है। सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर के निर्देश पर 100 डायल स्टाफ राकेश शर्मा, बलबीर मीणा, श्रीलाल मीणा व चालक हुकुम यादव द्वारा ब्यावरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर उक्त बालक नितेश पिता सागर और पप्पू मीणा निवासी कुमराज को जीआरपी पुलिस की मदद से ट्रेन में खोजकर थाने लेकर आए। बालक नितेश के परिजनों को सूचना दी और थाना ब्यावरा शहर में उपस्थित होने के बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुमराज के रहने वाला नितिन नाम का एक बच्चा है जो घर से रुष्ट होकर बिना बताए कहीं निकल गया है, जो ट्रेन से ब्यावरा तरफ आने की सूचना थी। इस पर 100 डायल की जो हमारी टीम थी, प्रधानाक्षर राकेश शर्मा और बलबीर मीणा, श्रीलाल मीणा, इन लोगों के द्वारा तत्काल ही रेलवे स्टेशन में पहुंचकर जीआरपी के मदद से उस बच्चे को ट्रेन से उतारा और उसे सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को
अभिमान